हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं XIMB के HR प्रोग्राम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे विशाल। तो डी डे के दिन का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमें बताएंगे। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में। तो विशाल, एक बार आप अपनी प्रोफाइल के बारे में हमें जरा बताइए कि आपकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एंड आपके पास वर्क एक्स है या फिर आप फ्रेशर हैं। So my profile is 9888, that is standard 10, standard 12 in graduation. And after that I pursued my BBA from ISBR Business School. तो वो है। और वर्क से मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो मैं वाक क्रिएटिव्स में कर रहा हूँ एज अ लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट एंड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो आपका वर्क एक्स है, अभी भी आप वर्क चल रहा है आपका, या अभी आपने ऑफ ले रखा है? नहीं नहीं, अभी मेरा वर्क चल रहा है। एक्चुअली मैंने ऑफ नहीं लिया। ओके, कॉलेज गुड। ज्वाइन करने से पहले आई ज्वाइन द कॉलेज एंड आई लीव माई वर्क। ओके। तो XIMB में आपने जो अप्लाई किया था, ये किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई किया था? मैंने जैट के थ्रू किया था अप्लाई। तो ठीक उससे है। मुझे कॉल आया था एचआर प्रोग्राम से। ठीक है, और इसमें जेट में आपकी कितनी परसेंटाइल थी? जैट में मेरी 90 थी परसेंटाइल ओवरऑल। ओके, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है क्या XIMB के लिए, या ओवरऑल कट ऑफ ही देखते हैं? या एक्चुअली दोनों प्रोग्राम्स के लिए सेक्शनल कट ऑफ है, बीएम और एचआरएम के लिए। एचआरएम के लिए सेक्शनल कट ऑफ है 70, 65, 65, जो कि है आपकी वर्बल डिसीजन मेकिंग और क्वांट्स के लिए। ओके, गुड। ठीक है, तो विशाल, आपका जो ये स्लॉट डेट थी एंड टाइमिंग क्या थी, वो क्या थी इंटरव्यू के लिए? मेरी डेट थी February 19th और स्लॉट थी आफ्टरनून स्लॉट। सो आई गेव माई इंटरव्यू एट अराउंड 1 PM। 1 PM। और ये जो मोड था वो ऑफलाइन मोड था, ऑनलाइन मोड था? ये ऑनलाइन मोड था। ठीक है। तो डी डे के दिन जब आपने ज्वाइन किया तो कितने प्रोसेस थे आपके लिए, और कैसे स्टार्ट हुए सारे प्रोसेस? एक्चुअली मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे एक्चुअली 12:30 का स्लॉट मिला था, तो वो एक्चुअली फुल हो चुका था। तो इंटरव्यू आई थिंक 30 मिनट्स लेट चालू हुआ था मेरे लिए। तो आई स्टार्टेड माई इंटरव्यू एट अराउंड 1 PM। तो उसके बाद इट वाज डायरेक्टली लाइक 3 पैनलिस्ट वर देयर, वन टू मेल एंड वन फीमेल। तो आपने डायरेक्टली जब पीआई मेरा। ज्वाइन किया तो डायरेक्ट PI स्टार्ट हुआ आपका? जी जी जी, डायरेक्ट पीआई मेरा स्टार्ट हो गया था। ओके, और और कोई उससे प्रोसेस पहले नहीं था कुछ सेम राउंड डे नहीं था में? actually। नहीं नहीं, और कुछ प्रोसेस नहीं था। एग्जाम के लिए खाली पीआई था, ओके ओके, जो कि ठीक अराउंड है। 20 to 25 मिनट्स चला। या ठीक है, ठीक है, तो आपने जब ज्वाइन किया आपके सामने 3 पैनलिस्ट थे। देन? या तो पहले तो उन्होंने मेरा नाम पूछा था एक्चुअली मेरे से, तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत टेक्निकल टर्म्स पूछ लिए थे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे और अकाउंटेंसी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, व्हाट इज द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलिप कॉटलर टुवर्ड्स मार्केटिंग। तो ये एक पहला क्वेश्चन था फर्स्ट पैनलिस्ट की तरफ से। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि एबिटा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये एबिटा की फुल फॉर्म है। उसके बाद काफ़ी सारे इकोनॉमिक टर्म्स थे मुझसे पूछे गए। और उन्होंने फिर मुझसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पूछा कि वो क्या है, वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिए मुझे। एंड देन वो हो गया। उसके बाद द थर्ड पैनलिस्ट या स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस, कि मैं अभी कौन सी कंपनी में हूँ, मेरा जॉब रोल क्या है, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, और मेरा डेली टास्क क्या है कंपनी में। एंड और मेरे सुपीरियर्स के बारे में पूछा, लाइक हाउ ओल्ड इज द कंपनी एंड वेयर इट इज राइट नाउ, एंड द लर्निंग्स विच आई गेन फ्रॉम माई जॉब एक्सपीरियंस। तो ये सब सारे थे उसमें क्वेश्चन है। तो जो आपके ये क्वेश्चंस थे, इनमें कहीं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा आपसे? यस एक्चुअली मैंने एक्चुअली जब उन्होंने पूछा था कि आर यू अवेयर ऑफ जियो पॉलिटिकल इशूज और करंट अफेयर्स, तो मैंने बहुत कीनली बोला उन्हें कि यस आई रेड अबाउट द फार्मर्स लॉ, द रेड सी क्राइसिस, जो इसराइल और हमास में जो वॉर हो रहा है उसके बारे में, देन रशिया यूक्रेन में वॉर। बट उन्होंने कुछ और पूछ लिया था। उन्होंने एक मिनिस्टर का नाम पूछा था जिनका एक्चुअली असैसिनेशन हुआ था बेलारूस में। तो वो मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता था उनका। मुझे पता था वो इंसिडेंट, मैं रिलेट कर पा रहा था, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल द नेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई सेड कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो ऐसे मैंने बोला था। ठीक है, इसके अलावा कोई करंट अफेयर्स से क्वेश्चन? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ यही क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स से। ठीक है, और आपसे थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपने बताया, और आपके वर्क एक्स से रिलेटेड। या वर्क एक्स से रिलेटेड था। तो जब आप वर्क एक्स से रिलेटेड अपने आंसर्स दे रहे थे, तो क्या उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी आपसे?
यस एक्चुअली मैं मेरा एक्चुअली जो प्रोफाइल है पूरा, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग में किया अपनी जितनी इंटर्नशिप्स है, और अभी मैं जो करंट जॉब में हूँ। तो उन्होंने पूछा कि व्हेन यू आर ऑलरेडी देयर इन मार्केटिंग सो यू शुड ऑप्ट फॉर मार्केटिंग, नो व्हाई यू आर गोइंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स। तो फिर मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि हाउ आई वर्क अक्रॉस माई इंटरपर्सनल स्किल्स, मैंने कम्युनिकेशन पे अपने कैसे वर्क किया है। उसके बाद जो क्लाइंट हैंडलिंग है, जो बहुत की टास्क होता है बिजनेस डेवलपमेंट में, उस पर भी मैंने मास्टरी कैसे हासिल की है मैंने। तो वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए कि, एंड आई ट्राई टू शो दैट पैनलिस्ट कि मतलब हाँ कि मतलब आई गॉट सम रिलेशन। और मेरे जो फादर है वो भी एक सीनियर मैनेजर है टाटा मोटर्स में, ही इज अ सीनियर एचआर मैनेजर। तो फिर मैंने वो भी एक पॉइंट उठाया कि ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस मी टू गेट इनटू एचआर एंड परस्यू दिस कोर्स फ्रॉम एक्सआईएमबी, इट्स अ गुड रेप्यूटेड कॉलेज। तो ये सब मैंने उन्हें मेंशन किया था। एंड तो फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू। तो फिर मैंने बोला कि बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स एक नीश है मार्केटिंग का, लेकिन इसमें बहुत फाइन डिफरेंसेस है ये दोनों फील्ड्स में। जैसे बिजनेस डेवलपमेंट का टास्क होता है कि लीड्स जनरेट करना और बिजनेस लाना कंपनी में, वेरे सेल्स का काम होता है कि प्रोडक्ट को पुश करना कस्टमर तक। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था पैनलिस्ट को। तो इसमें अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन किया था आपसे? नहीं नहीं, इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग एक्चुअली किसी में नहीं हुई थी, जस्ट वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैं आंसर देते आ रहा था उनका। दैट्स ठीक है। तो ये जो सारे थे क्वेश्चंस, ये पूरा प्रोसेस कितनी देर चला था आपका? इट लास्टेड फॉर अराउंड 20 to 25 minutes या, तो इतनी देर चला था। तो 25 मिनट्स के लिए क्वेश्चंस थोड़े कम नहीं लगे या ज्यादा है? एक्चुअली उन्होंने पहले तो मतलब मैं जब एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे इनका काफ़ी सारा आंसर मुझे नहीं आता, स्पेशली जो इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स थे। उसके लिए फिर मुझे थोड़ा ग्रिल भी किया गया कि यू शुड नो दिस टर्म्स लाइक, उन्होंने क्लास 12th और ग्रेजुएशन का मुझे सब्जेक्ट्स पूछा था। तो ये सब इकोनॉमिक टर्म्स एक्चुअली मैंने रिवाइज नहीं किया था, बहुत सारे जो कॉमन टर्म्स थे जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ये सब मैंने रिवाइज किया था। उन्होंने कुछ और मतलब बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया था, तो वो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। तो आई सेड कि आफ्टर द इंटरव्यू आई डेफिनेटली लुक इनटू दिस। तो उन्होंने कहा कि यू शुड नो अबाउट दिस, यू स्टडीड इकोनॉमिक्स इन स्टैंडर्ड 12। तो मैंने बोला कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, बट डेफिनेटली आफ्टर दिस इंटरव्यू आई लुक इनटू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। दैट्स इट। तो एक्चुअली जो वर्केक्स के अराउंड था उस पर काफी लंबा डिस्कशन चला था, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था अपना प्रोसेस और ये सब। दैट्स इट। तो अच्छा, ये जैसे आपका जो प्रोसेस है आपने बताया 20 से 25 मिनट चला था, जो आपके आसपास के और भी लोग थे, जो और भी कैंडिडेट जा रहे थे, उन लोगों का भी इसी के आसपास चल रहा था या कोई वेरिएशन था? अलग अलग चल रहा था सबका? एक्चुअली मतलब मुझे पता नहीं था कि कितने कैंडिडेट्स हैं एक्चुअली वेटिंग रूम में, क्योंकि मेरा जब मुझे टाइमिंग दी गई थी 12:30 तक, तो हो सकता है कि शायद उससे पहले भी इंटरव्यू हुए हो काफ़ी सारे, उसके बाद भी हुए हो। तो मुझे पता नहीं कि मतलब अप्रॉक्स कितना टाइम लग रहा था हर एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए। दैट्स ऑल। तो मेरा तो 20 मिनट्स तक था अप्रॉक्स या। दैट्स ऑल। चलिए, काफी अच्छा लगा मैं आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए। साथ ही साथ गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।